हाय बच्चों, चलिए मैं आज आपको छंद के बारे में बताता हूँ। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाके उस वीडियो को देख लीजिए कि मैं उस वीडियो में रस, अलंकार और समास के बारे में बताया हूँ। तो आप मेरी वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए छंद के बारे में आपको पढ़ाता हूँ। तो छंद जो है मुख्य रूप से कक्षा 10 में 2 ही आता है। जो पहला छंद होता है उसका नाम है सोरठा। जो पहला छंद है उसको हम सोरठा कहते हैं और दूसरा जो छंद है उसको कहते हैं रोला। बच्चों यही दोनों छंद है ये जो कक्षा 10 में आते हैं। दोनों में से कोई एक छंद आएगा जो 2 नंबर का होगा। चलिए मैं आपको सोरठा के बारे में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि लघु और गुरु किसे कहते हैं। मतलब लघु और गुरु क्या होता है, में क्या आता है, जैसे अ, ई, उ, ऋषि वाला री और इसके चंद्र बिंदु वाले जो अक्षर होते हैं उसमें। और फिर क्या आता है, हलंत वाले जो होते हैं उसमें। ये जब भी आए आपको छंद में तो उसको हम एक मान लेते हैं, इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। दीर्घ की बात कर लें। दीर्घ में क्या क्या आता है और कैसे जानेंगे। तो इसमें आता है आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। इस प्रकार से जब आएंगे तो आप समझ जाइएगा कि यह दीर्घ है। इसे हम उल्टा यस से प्रदर्शित करते हैं, इस तरह से। इसको हम 2 मानते हैं। तो आपने समझ गया कि लघु और गुरु क्या होता है। इसका काम कहाँ होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको बता रहा था सोरठा। तो सोरठा को चलते हैं। सोरठा का उदाहरण देखिए। सोरठा, इसका जो परिभाषा है, पहले परिभाषा देख लेते हैं। तो परिभाषा क्या होता है इसका की परिभाषा यह है कि यह अर्ध सम मात्रिक छंद है। यह क्या है, अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले तथा तीसरे चरण में इसके पहले तथा तीसरे चरण में 11 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। सोरठा में, सोरठा क्या है, यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले तथा तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं और दूसरे तथा चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं जो उदाहरण है। उदाहरण तो यह रहा सोरठा का उदाहरण। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुह नैन तुलसी भरे स्नेह जल। यह सोरठा का उदाहरण है। आइए इसे देखते हैं कि हम कैसे लघु गुरु से परिभाषित करते हैं। तो इसमें आप देखिए कि ये जो है लघु में क्या है, अ, ई, उ, री, अंग, म में हलंत है।
दीर्घ में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अ, इसको हम उल्टा यस से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें देखिए स है, स पर कौन सी मात्रा है? छोटा ऊ। छोटा ऊ जब आ जाए, देखिए छोटा ऊ, तो हम इसमें इस तरह से एक लिखेंगे। उसके बाद न है तो इसमें भी कोई मात्रा नहीं है, एक लिखेंगे। अब ये देखिए तो है, इसमें भी कोई मात्रा नहीं है, एक है। ये स है, स पर छोटा ऊ, छोटा ऊ देखिए इसका मतलब है ये लघु है। अब ये देखिए म है, म के ऊपर बिंदी, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए ये अंग, तो क्या हो गया? मंग। इसका मतलब ये क्या है? दीर्घ है। तो इसको क्या करेंगे? इस तरह से प्रदर्शित कर देंगे। उसके बाद क्या है? ये ग है तो एक, ये ल है तो एक, ब पे कौन सी मात्रा? आय की मात्रा है, तो आय किस में आया? दीर्घ में। इसको कैसे करेंगे? ऐसे लिख देंगे उल्टा यस, इसे हम 2 मानते हैं, और न है तो 1 लिख लेंगे। अब इसे गिनिए तो 1 2 3 4, इसे उल्टा यस को 2 मानते हैं, 6 7 8, 8 2 10 1 11, तो कितना आया? 11। जो सोरठा है उसका पहला और तीसरा चरण में क्या क्या मात्रा है? 11 11। पहला हो गया तो तीसरा ये हुआ, तो इसको आप करिएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ? दूसरा कर दे रहा हूँ, चाहे तो कहिए चौथा कर दूँ। तो देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो 2 मैं करूँगा और 2 आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो देखिए मैं इसमें पहला कर दिया, तो ये जो पहला हुआ तो ये तीसरा है, इसमें भी क्या आना है? 11 आना है, ध्यान दीजिएगा। और ये दूसरा, ये चौथा, इस दूसरे चौथे में इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा आपका 13, इसमें अब कितना आएगा? 13 आएगा। अब 13 देखिए कैसे आता है? अब देखिए त पर छोटा ऊ की मात्रा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? 1। ल है, स पर बड़ी की मात्रा है, ये 2 हो जाएगा। भ है, 1 हो गया। र पर एक की मात्रा है, इसमें क्या हो गया? 2। स है तो 1 हो गया। न पर कौन सी मात्रा है? एक की मात्रा है, तो क्या हो जाएगा? 1। ये ह है 1, ये जल है, तो इसमें दोनों में 1 1। अब इसको गिनिए, 1 2 2 4, 1 5 5 2 7, 1 8, 1 9, 1 10, 1 11, 1 12। नहीं, फिर से देखिए, ये 1 और 1 2 2 2 4, 4 1 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 1 10। देखिए यहाँ गलती हो गया था, फिर से चलिए गिनते हैं। ये देखिए जो 9 है, 1 की मात्रा है, ये क्या हुआ था? सॉरी, ये 9 पर 1 की मात्रा है, इसलिए हम यहाँ एस लिखेंगे, वो गलत हो गया था। अब क्या है? आ गया। तो 1 2 2 4, 4 1 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 2 10, 1 11, 1 12, 1 13। देखिए इस प्रकार से ये 13 हुआ। इसमें भी आप ऐसे बनाइएगा, ये 13 आना चाहिए और ये 11 आना चाहिए। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, जो लघु है अ, ई, उ, री, ये जो चंद्र बिंदु है प और म में जो हलंत है, इसमें ऐसा जो मात्रा कोई भी आएगा तो इसको हम 1 से प्रदर्शित करेंगे। और आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अ आएगा तो उल्टा एस से प्रदर्शित करेंगे। तो इस प्रकार से ये सोरठा है। तो सोरठा आप समझ गए होंगे। सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्रा है, दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्रा है। देखिए ध्यान दीजिएगा कि मात्राएं अगर आपने गलत कर दिया तो वह जो मात्राओं पर डिपेंड रहता है 11 और 13, वो सही से नहीं आएगा, इसलिए मात्रा को आप ध्यान दीजिएगा। अगला जो है वह है रोला। तो रोला के बारे में भी बिल्कुल उसी तरह से है। तो रोला की जो परिभाषा है, रोला की परिभाषा,
रोला की जो परिभाषा है तो इसका भी हम लोग लिखते हैं लक्षण। परिभाषा कैसे क्या है, तो ये क्या है, रोला रोला एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक मात्रिक छंद है, छंद, ठीक है। यह सममात्रिक छंद है। इसमें इसमें क्या होते हैं, 4 चरण होते हैं। इसमें क्या होते हैं, 4 चरण होते हैं। चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 24 मात्राएं होती हैं। कितने मात्राएं होती हैं, 24। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 पर 11 और 13 पर यति, यत का मतलब होता है विराम, विराम होता है। तो रोला क्या है, रोला एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति, यति का मतलब होता है विराम होता है। आइए हम इसका उदाहरण देखते हैं। तो ये देखिए रोला का उदाहरण है। इसे हम कैसे परिभाषित करेंगे, मतलब कैसे करेंगे, लघु गुरु कहाँ लगाएंगे, आइए देखते हैं। देखिए ह पर कौन सी मात्रा है, ई की मात्रा है, इसमें क्या लिखेंगे 2। द पर कौन सी है, यहाँ भी कर लेंगे। वह पर भी बड़ी मात्रा है, इसलिए यहाँ भी 2 कर लेंगे। अब यहाँ देखिए 1 क्योंकि ये अ है। न पर कौन सी मात्रा है, छोटी। तो हमने आपको बताया था कि जहाँ छोटा ऊ हो, छोटी ई है और ऋषि वाला री आ जाए, हलंत वाले आ जाए अक्षर, तो उसमें क्या लिखते हैं, लघु। तो ये हो जाएगा आपका 1 1 1। अब इसको देख लीजिए, जो दूसरा है, अगला यहाँ तक आ गया। इसमें देखिए इस है, संयुक्ताक्षर से पहले जो होते हैं, इसमें देखिए क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा, ये और ये संयुक्ताक्षर हुए, इसलिए इसमें हो जाएंगे यस, इसमें हो जाएंगे यस, इसमें हो जाएंगे 1, इसमें हो जाएंगे यस। इसका मतलब होता है, यस का मतलब होता है 2, उल्टा यस होता है। इसमें हो जाएगा 1 1 1, ये उल्टा यस। अब देखिए यहाँ से यहाँ गिनेंगे तो 11 होना चाहिए। तो 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11। और यहाँ से यहाँ जो गिनेंगे इसमें 13 होना चाहिए। देखिए 1 2 1 3 2 5 1 6 6 2 8 8 1 9 1 10 1 11 2 13। ये हर लाइन में 11 13, ये हर लाइन में होना चाहिए, मतलब सारे लाइनों में। यहाँ भी आएगा, यहाँ भी देख लीजिए, लास्ट वाले में देख लीजिए, लास्ट वाले में देखिए, बाकी 2 लाइन अपना कर लीजिएगा आप लोग। जैसे रक्षा है, र है तो र छुपा हुआ है, ये लघु है तो इसलिए 1 लिखेंगे। छा है, ये आ की मात्रा है तो इसलिए हम यस लिखेंगे। उसी तरह से यहाँ भी देखिए, सा में आ की मात्रा है तो एस लिख देंगे। ध न, इसमें अ है
तो इसलिए हम एक एक लिखेंगे। यहाँ भी देखिए उ स को, तो ये यहाँ भी एक क पर ओ की मात्रा है, इसलिए एस। चलिए इसको देखते हैं। प्राप्त में ये प्रा है, इसलिए हम यहाँ एस कर देंगे। ये इसको दोनों को मिलाकर एक हुआ। उसके बाद देखिए ये ह पर ओ की मात्रा है, एस लिख देंगे। च पर आ की मात्रा है, एस लिख देंगे। ह पर ए की मात्रा है, यस लिख देंगे। दोनों में आ की मात्रा है तो क्या लिख देंगे, यस लिख देंगे। अब देखिए यहाँ से जो यहाँ तक है कॉमा यानी अति, यति का मतलब आप समझ रहे होंगे, विराम। यहाँ तक क्या आना चाहिए, 11। और यहाँ से यहाँ तक जो है इसमें क्या आना चाहिए, 13। यानी प्रत्येक लाइन में 24 मात्राएं होती हैं इसमें। तो देखिए इसको गिनते हैं। 2 1 3 2 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 11। देखिए 11 आ गया। इसमें देखिए 2 1 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13। इसमें देखिए 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 2 13। तो ऐसे आप दोनों कर सकते हैं, घर पर प्रयास कीजिएगा। और नहीं आएगा तो मुझे बताइएगा कमेंट करके। और मैं इसी तरह से वीडियो बनाता हूँ, आप देखते रहिए, सीखते रहिए और तैयारी भी करते रहिए। तैयारी करने के लिए मेरे जो दूसरे वीडियो हैं, रस का है, अलंकार का है, उसे देखिए, जो महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि यह सॉलिड नंबर है, 2 नंबर का आता है। आप इसे तैयारी कर लीजिए,